हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने इस चैनल पे देखने वाले हैं कि रेलवे में आखिरकार कितनी वैकेंसी रिक्त है। इसका सरकारी डाटा आरटीआई के तहत जो जवाब दिया गया है उसकी हम लोग बात करेंगे। आरटीआई के तहत एक आवेदन में रेलवे ने ये जवाब दिया है। न्यूज़ बहुत अच्छी है। मैं ऑफिशियली न्यूज़ पे ही भरोसा करता हूँ। ऑफिशियली जो न्यूज़पेपर छापते हैं उन्हीं पे भरोसा करता हूँ। और आपको शुरू से याद है कि आरटीआई के तहत इसमें मैंने सरकार पे हमेशा कहा कि इनके पास बहुत वैकेंसी है। नेता हमेशा वही काम करते हैं जिससे उनको वोट मिलता है। अगर आपको बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के उनको वोट मिल जाएगा तो वो बना देंगे। इस बार वो समझ चुके हैं कि भाई बिना नौकरी दिए हमें वोट मिलना नहीं है, तो ये आपके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। जनता को, सिटीजन्स को, मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूँ, यूजी पीजी कंप्लीट किया है मैंने। मैं आपको कहता हूँ ना, अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस कॉलेज टाइम में डीन हो या वाइस चांसलर हो, हमारे बीएचयू की आप गरिमा समझते हो तो टॉप 5 में रहता है। अवेयर स्टूडेंट होते थे ना, किसी भी बात में नहीं झुकते थे। और यहाँ बिहार के बच्चों को मैं देखता हूँ, एक प्रोटेस्ट में गए, एक लाठी पुलिस ने मारा, वहां से दौड़ के भागना शुरू, भगदड़ हो गया। पुलिस की इतनी मतलब हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको वो डरा करके भगा दें। सिंपल समझो, आपका डिमांड ही वीक है, इसलिए हमेशा राइट चीज का डिमांड किया करो आप लोग। मैं यही कहता हूँ कि डिमांड आपको सही चीजों का करना है। यहाँ आपने डिमांड किया है तो अब सारी वैकेंसीज खुल खुल के सामने आ रही हैं। देखो, भारतीय रेलवे ने संरक्षा वर्ग यानी सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 10 लाख स्वीकृत पद है। रेलवे दुनिया का सबसे ज्यादा वैकेंसी को फिल करने वाला भारतीय रेलवे, मतलब सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा रेंज है। बात समझ में आ रहा है? तो 10 लाख सिर्फ सुरक्षा वाली कैटेगरी में वैकेंसी है, जिसमें मार्च तक इसमें 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। अब सुनो, समझो और देखो इसको, मतलब 10 लाख में 1.5 लाख पोस्ट खाली है। तो अब जो वीआईपी इलाका है वहां पे तो लोगों को रख दिया जाता है, जो आइसोलेटेड रेलवे ट्रैक है वहां पे लोग नहीं रखे जाएंगे। समझ लो, मुंबई के आसपास भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दिल्ली के आसपास भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो सारा पोस्टिंग कहाँ हो जाएगा? दिल्ली के अगल बगल। तो आपके आसपास की खत्म कहानी। तो इसीलिए जो ये एक्सीडेंट हो रहा है ना, इसको आप देखोगे तो ये आइसोलेटेड बालासोर में हो रहा है। उड़ीसा में कहाँ है बताइए? बीच रोड पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वर्कर है नहीं। अच्छा, जब इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे भी कम है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय निवेश भी किया गया है। ये भी एक आपको बता दें, इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है सुरक्षा के लिए, लेकिन पोस्ट को पूरा नहीं भरा गया। सूचना के अधिकार आरटीआई की तरफ मध्य प्रदेश निवासी ने चंद्रशेखर गौर ने अपने जवाब में रेलवे को बताया कि 1 मार्च 2024 को रेलवे ने संरक्षा वर्ग में स्वीकृत पद 10,0941 थे, जिसमें 8,48,000 पदों पर कर्मचारी कार्यरत थे। अभी तक तो फिर से ये रिटायर भी हो गए होंगे या कुछ हो जाएंगे इस साल। जब तक भरा जाएगा नया तब तक फिर कुछ रिटायर हो जाएंगे। इतने पद रिक्त हैं इसमें 1,52,734। संरक्षण वर्ग में आने के अलावा ट्रेन ड्राइवर, इंस्पेक्टर, क्रू कंट्रोलर, लोको इंस्ट्रक्टर, ट्रेन ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्स मैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर, सिग्नल सुपरवाइजर शामिल है। ट्रेनों के परिचालन में सीधे तौर पर शामिल होने के कारण ये पद ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही लोग उसको सुरक्षित करके भेजेंगे। समझ रहे हो आप? अब एक स्टेशन मास्टर 3 दिन से ड्यूटी कर रहा है, 72 घंटा बाई चांस या 48 घंटा सोया नहीं है बेचारा, किसी मजबूरी की वजह से या ड्यूटी की वजह से, तो वो तो गड़बड़ इशारा दे सकता है। ह्यूमन एरर कहते हैं उसमें, कोर्ट कचहरी में जब होता है केस। तब 1 दशक पहले ज्यादा सुरक्षित थी ट्रेन की यात्रा। 1 दशक 10 साल पहले बंगाल में रेल हादसे के बाद राजनीति गर्म हो गई थी, आपको याद होगा। विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान सरकार रेल हादसे बढ़े हैं। हालांकि मैंने ये महसूस किया है कि इससे ज़्यादा खतरनाक लेवल पे एक्सीडेंट पहले होते थे। जब मैं छोटा था तो जैसे मैंने देखा है कि गाड़ियाँ इतनी बुरी तरीके से एक दूसरे से चढ़ी रहती थी, मतलब देखने में ही थोड़ा अजीब लगता था और बहुत लोग मरते थे। मतलब इससे नहीं है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सब चीज़ें सुधर रही हैं, तो इसको ज़्यादा सुधरना चाहिए था। इसमें सुधार कम हुआ है, पैसे तो सिटीजन से ज़्यादा ही लिए जा रहे हैं। तो ये सब डेटा है कि 2004 से 14 के बीच असुरक्षित थी। बंगाल हादसे में रेल मंत्रालय ने 2 मोर्चों पर काम में जुटा है। हादसे में घायल लोगों को राहत इलाज दे रहा है, रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित करने जा। मैं बोला ना, कवच सिस्टम जो है वो अमीर लोग जहाँ ज़्यादा घनी बस्ती है वहीं पे कवच लगा हुआ है, ठीक है। बाकी लोग बिना कवच के जीना है भारत में, याद रखिएगा। 6,000 से ज़्यादा ट्रेनों पर इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं, बस 6,000 है ये। 11,000 से क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है और ब्रॉड गेज मार्ग पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी मतलब एक्सीडेंट को कम किया गया है इसके तो। ऊपर से ओवरब्रिज बना दो या नीचे से अंडरपास बना दो, तो इससे भी कम हुआ है एक्सीडेंट। इन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ है, लोको पायलट की अगर वैकेंसी की बात करें
तो 70,000 पदों में से 14,000 पद खाली हैं। अब बताइए, ड्राइवर ही नहीं है रेलवे के पास, बिना ड्राइवर के रेल चल रहा है कहीं कहीं, मतलब बाकी हैं कहीं कहीं चल रहा है। जबकि असिस्टेंट लोको पायलट की स्वीकृत पद 57,000 है, इसमें 4,337, तो 14 4 18,000 तो ये भी खाली है। सृजित किए गए नए पदों और खत्म किए गए पदों की संख्या के बारे में सवाल पर रेलवे ने कहा केंद्रीय स्तर पर इसके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, मतलब ये अलग अलग जोन में रहता है, एक जगह कहीं सब कोई मांगेगा तभी वो भेजा जाएगा। इस बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मैन के सहायक महासचिव अशोक शर्मा कह रहे हैं कर्मचारियों की कमी की वजह से रेलवे दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इसमें आंकड़ा दिया हुआ है 2014-24 की अवधि में संरक्षण परियोजनाओं पर निवेश 1,78,000 करोड़ हुआ है सिर्फ सुरक्षा पे, और 2004 से 14 की अवधि में इस मद में हुए 70,273 करोड़ के निवेश से 2.5 गुना है। निवेश की कमी नहीं है। यहाँ बदमाशी क्या होती है सरकार की तरफ से कि सभी को पढ़ाई, शिक्षा और नौकरी अगर मिल जाएगी तो कोई पोलिंग बूथ पे जाएगा वोट देने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे मात्र 25 लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे, वो कितना डेवलप्ड कंट्री है आप सोचो, उनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। नेताओं की कुर्सी की पद को इतना ना ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया है, इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा। सपोज करो वो स्थिति कोई भी नेता हो, आपका चहीता हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, मतलब जिसे आप पसंद नहीं करते हो, वो स्टेज पे बैठा रहे, आप ना उसके लिए फूल ले जाओ ना माला ले जाओ, कोई वैल्यू मत दो, कोई इज्जत ना दो, तो एक समय आएगा जब जो रियल में चाहने वाले लोग हैं पॉलिटिक्स में वो एंटर करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे ये सुधार होगा, लेकिन लोग यहाँ फुर्सत में हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें नौकरी करना चाहते हैं पढ़ाई करके, या पढ़ के 10-20 साल निकालना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गया, कुछ और भी बातें हमने बता दी। आपका जो भी रिव्यू होगा जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।